तो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? आयशा, हबीब, नायला। तो लास्ट क्लास तक हमने मीटर ब्रिज पर एक न्यूमेरिकल लिखा था मैंने। लास्ट ट्यूसडे जो मेरी क्लास हुई थी, एक न्यूमेरिकल लिखा था मीटर ब्रिज पर। सो देखो, मीटर ब्रिज बना लेते हैं। नायला 3 ओम आया था। नायला, जहाँ तक मुझे याद है ना, ये 2 ओम के आसपास। चलो देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है। सो इसको पी कह देते हैं। इससे पी कहा था उसने या कुछ और कहा हुआ है? जी बता दो जरा, लेफ्ट आर्म वाले रेजिस्टेंस का क्या नाम है? पी है, एक्स कहाँ पर है? आर एंड एक्स। ये आर और ये एक्स। यहाँ गिल्वानोमीटर कनेक्टेड है और ये गिल्वानोमीटर से जॉकी कनेक्टेड है। दिस इज ए, दिस इज ओ एंड दिस इज। ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, दिस बैलेंसिंग लेंथ इज एल। ये दिया हुआ। सो अगर, और यहाँ पर एक सेल कनेक्टेड है। सो लास्ट ट्यूसडे जो मैंने न्यूमेरिकल छोड़ा था उसमें था कि लेफ्ट आर्म में आर है, राइट आर्म में एक्स है और बैलेंसिंग लेंथ एल है। तो आर, एक्स और एल को आप ऐसे ही कनेक्ट करोगे, आर बाय एक्स। R by X is L over 100 minus L. That's first equation. अगर लेफ्ट आर्म में रेजिस्टेंस R है, राइट आर्म में रेजिस्टेंस X है, तो आप लिख सकते हैं R by X is L by 100 minus L. इसके बाद उसने कहा था कि R और X को इंटरचेंज कर दिया। मींस इंटरचेंज ऐसे कर दिया, R की जगह X लगा दिया और X की जगह R लगा दिया। क्या इफेक्ट पड़ा बैलेंसिंग लेंथ पर? लास्ट ट्यूसडे मैंने न्यूमेरिकल लिखकर छोड़ दिया था, वही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जरा पढ़ो, अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ा था बैलेंसिंग लेंथ के ऊपर? अरे नहीं, बैलेंसिंग लेंथ पर इफेक्ट था। क्वेश्चन में क्या दिया होता? शिफ्ट बाय 20। तो कह रहा है जैसे तुमने आर की जगह एक्स और एक्स की जगह आर कर दिया, बैलेंसिंग लेंथ यहां चली गई। जो बैलेंसिंग लेंथ पहले एल थी वो अब एल प्लस 20 हो। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो सिर्फ ये होगा कि पहले आर बाय एक्स का रेशियो था, अब जो रेशियो होगा वो रेशियो एक्स बाय आर का होगा। और उसे आप ऐसे लिखोगे, शिफ्ट बाय 20 ना, शिफ्ट बाय 20 अवे फ्रॉम एल मींस पहले एल थी तो अब एल प्लस 20 हो जाए। तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ है दैट इज एल प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल प्लस 20। So x by r is L plus 20 80 माइनस। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज r बाय x इंटू x बाय r is L by 100 minus L into L plus 20 by 80 minus। so देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। मुझे जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर L निकालना। जीशान का L आया 40। सब ट्राई करो एक बार।
शिफ्टिंग पॉइंट वन स्क्वायर। देखो हबीब, वो कह रहा है पहले लेफ्ट आर्म में आर था, राइट आर्म में एक्स था, बैलेंसिंग लेंथ थी एल। अब ना इंटरचेंज कर दिया, आर की जगह एक्स और एक्स की जगह आर कर दिया, आर बाय एक्स की जगह एक्स बाय आर हो गया। और कह रहा है बैलेंसिंग लेंथ 20 से शिफ्ट हो गई, मीन्स बैलेंसिंग लेंथ अगर एल थी तो अब बैलेंसिंग लेंथ एल प्लस 20, ये पॉइंट ए होता है ना, शिफ्ट बाय 20, मीन्स अगर ये यहाँ था तो अब यहाँ पहुंच गया, ये जो गैल्वेनोमीटर की बैलेंसिंग लेंथ यहाँ चली गई। बस एल की जगह आपने क्या यूज कर लिया, एल प्लस 20, तो ये एल प्लस 20 आ गया, 100 माइनस एल प्लस 20। अभी जिशान का 40 आ रहा है, नायला का 40 आ रहा है। और जरा चेक करो, एक दो आंसर्स और देख लो कितना आ रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे, बीट पोटेंशियोमीटर करेंगे। आयशा का भी 40 है, अरमान, आमना, खुशी, चेक करो एल कितना आ रहा है, शाहीन, शिबा, रेशम। सेकंड लाइन नहीं आया। देखो जीशान, लेफ्ट आर्म में ना आर रेजिस्टेंस था, राइट में एक्स था, तो तुमने लिखा आर बाय एक्स इज एल बाय 100 माइनस एल। उसने कहा रेजिस्टेंस इंटरचेंज कर दिया, मींस लेफ्ट वाले आर्म में आर की जगह एक्स कर दिया, राइट वाले आर्म में एक्स की जगह आर कर दिया। हमेशा हम लेफ्ट बाय राइट वाला करते हैं, तो अब एक्स हो गया, ये हट गया निशान, ये नहीं रहा, अब ये एक्स हो गया, ये आर हो गया। और अगर मैं इसे और ढंग से बना दूं तो ये बैलेंसिंग लेंथ जो पहले एल थी, बैलेंसिंग लेंथ अब एल प्लस 20 हो गई। निशान कैसे लिखोगे, एक्स डिवाइडेड बाय आर is L plus 20 by 100 minus L plus 20. So that's equation number one. This is equation number two. और देखो यहाँ, ये ना 100 minus 20, 100 minus 20 कितना हो जाएगा 80, so that's 80 minus. So just multiply equation number one and equation number two. Zishan. So यहाँ से अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, so 1 is L into L plus 20, 100 minus L, 80 माइनस एल, इसे इधर मल्टीप्लाई करो, तो 100 माइनस एल multiplied by 80 minus L is L into L plus 20. It's 8000 minus 80L minus 100L minus L square is L square plus 20. तो देखो प्लस एल स्क्वायर, सो ये एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो 180 माइनस 100L माइनस 180 और राइट में 20 चला गया, सो दिस इज 8000 is 20L plus 80L plus 100L, तो ये आ गया 200L is equal to 8000, ये कैंसिल हो गया, L आ गया 47। अब अगर L आ गया तो X भी आ जाएगा, आपको X तो गिवन है, R चाहिए, X गिवन है 2, ये गिवन था क्वेश्चन में, X 2 होगा, R चाहिए,
तो L और X की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो। Substitute value of X and L in equation 1। जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, R तो पता नहीं, X is 2, L is 40 by 100 minus 4. So R by 2 is 40 by 60. So R कितना आ गया? 8 by 6. R2 आएगा, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। R by X, X is 2। अच्छा R2 है। वैल्यू क्वेश्चन जरा एक बार देखना, वैल्यू गिवन किसकी? R की गिवन है, X की गिवन? R गिवन। ओके सॉरी। चलिए R की जगह 2 रख देते हैं, तो ये आ गया 2 by X, इट्स 2 by X। तो यहां से X आ जाएगा 3। तो यहाँ से X हो जाएगा 12 by 4 which is 3। चलो इतना लिखो। आप लोग इतना लिख रहे हैं तो बताइएगा, इसे रफ करते हैं। चलिए मीटर ब्रिज कंप्लीट हुआ, अब बस लास्ट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का विच इज पोटेंशियोमीटर। चलो भाई इसे रफ कर देते हैं। रफ कर दूं इसे, लिख लिया सबने? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियोमीटर डिवाइस है जिसे आप यूज करेंगे वोल्टेज मेजर करने, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आप जो डिवाइस यूज करेंगे दैट डिवाइस इज पोटेंशियोमीटर। So potentiometer is a device used to measure potential difference and voltage। अब जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हो दैट मीन्स आप कह सकते हो कि ये वोल्टेज भी मेजर कर। अब देखो डायरेक्टली तो ये पोटेंशियोमीटर या वोल्टेज बताता है, बट आप उसको यूज कर कर इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। इसे यूज कर कर इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस can also be measured
using potentiometer. तो यूजिंग पोटेंशियोमीटर आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर कर लोगे, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। अच्छा, ये वोल्टेज मेजर करने के लिए कोई और डिवाइस सुनी है? कोई और डिवाइस जो वोल्टेज मेजर कर सकती हो? बताना शुरू करो। कोई और डिवाइस जानते हो जिसको यूज करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए? हाँ, वोल्ट मीटर। एक और डिवाइस होती है विच इज वोल्ट मीटर। बिल्कुल, ये वोल्ट मीटर से इसकी वर्किंग बहुत अलग है, लेकिन इसमें खास ये है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग में तो फिर भी एरर आ सकता है, इसकी रीडिंग में एरर नहीं आता। ऑल्दो वोल्ट मीटर से रीडिंग लेना बड़ा आसान है, आपने वोल्ट मीटर लिया, कनेक्ट किया, आपको रीडिंग मिल गई। पोटेंशियोमीटर से इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स होती है, बट द एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर इज पोटेंशियोमीटर की रीडिंग्स में एरर नहीं होता। वोल्ट मीटर की रीडिंग में एरर मिलेगा, पोटेंशियोमीटर की रीडिंग में एरर नहीं। अब मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इन पॉइंट्स का मतलब शायद अभी ना समझ में आए, जैसे जैसे हम पोटेंशियोमीटर में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाए। So potentiometer is based on method of, ये पॉइंट जब मैं वर्किंग कराऊंगा तब समझ में आएगा, अभी तो लिख के रख लीजिए। null point that is it offers no significant error in measurement. What is null point, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। इतना लिखिए फिर आगे बढ़े, इतना नोट कीजिए, मुझे रफ करना होगा। और जब लिख लो तो मुझे बताना, इसे रफ कर दो। अच्छा, मैं यहीं इसका प्रिंसिपल भी लिख देता हूँ, तो इसका प्रिंसिपल भी लिख लीजिएगा। भाई देखिए, प्रिंसिपल भी अभी समझना थोड़ा मुश्किल है, जब मैं थ्योरी पर आऊंगा तो प्रिंसिपल और ये नल पॉइंट दोनों समझ में आ जाएगा। तो इसका प्रिंसिपल कहता है, इफ अ कांस्टेंट करंट, हाँ जीशान, जीरो तक, कांस्टेंट करंट इज पासिंग through a wire having uniform area of cross section, having uniform area of cross section, then voltage drop across any section is directly proportional to its length. तो अगर एक वायर है, उससे यूनिफॉर्म करंट पास हो रहा है, उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इतना लिखो, फिर धीरे धीरे सब समझ में आएगा प्रिंसिपल का क्या मतलब है।
नल पॉइंट में जीशान जो तुम कह रहे हो सही है, नल पॉइंट मींस करंट की वैल्यू 0 होती है। बाकी डिटेल हम अभी डिस्कस करेंगे। इतना लिख लीजिए, फिर बताइएगा मुझे इसका कोई, जब आप लिख लो तो बताओ, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सबने लिखा? रब करूं? हबीब, रेहान, रेशम। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। देखो पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन। देखिए पोटेंशियोमीटर बहुत सिंपल डिवाइस है। मतलब थोड़ा बहुत तो एरर जिशान मिलता है, लेकिन मतलब ऐसा है कि 0.1% का एरर मिल जाएगा, 0.2% मिल जाएगा, मीन्स एरर बहुत छोटा है, बहुत बड़ा एरर नहीं मिलता जिशान। इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि एरर होगा भी तो बहुत कम होगा, बहुत बड़ा एरर नहीं है। तो देखो पोटेंशियोमीटर का जब आप कंस्ट्रक्शन लेंगे तो पोटेंशियोमीटर में एक सेल मिलेगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहां पर एक सेल लगा होता है, सेल ई, एक रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और ये एक वायर है ए बी, जिसे पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं। और इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ एल है, इसे पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं। और इस वायर की जो लेंथ है, दैट लेंथ इज, इस ई को कहते हैं ड्राइविंग सेल। ड्राइविंग सेल कहने का रीजन ये कि पूरे पोटेंशियोमीटर में जो करंट फ्लो करेगा वो करंट इस सेल की वजह से आएगा, इसीलिए इसको ड्राइविंग सेल। दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टर। L is length of potentiometer wire. और जो पूरी वायर है ना, ए बी वायर, इस वायर को, ये जो ए बी है, इस ए बी को मैं कह रहा हूं पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर। अच्छा, जब ये जो पोटेंशियोमीटर है, जब आपने मीटर ब्रिज लिया था, मीटर ब्रिज में इस वायर की लेंथ फिक्स थी, वायर की लेंथ 1 मीटर थी। मीटर ब्रिज में चेंज नहीं करते लेंथ, हमेशा 1 मीटर रखते। बट पोटेंशियोमीटर में ऐसी कोई फिक्स लेंथ नहीं। यूजुअली लैब में जो पोटेंशियोमीटर होता है वो 5 मीटर का होता है, बट लेंथ वेरी कर सकती है। तो यहाँ मैंने एक जर्नल लिखा हुआ है एल। आर इज रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो ये जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। सो पोटेंशियोमीटर वायर ए बी का जो रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस इज स्मॉल। मींस पूरी जो वायर ए बी फ्रॉम ए टू बी, पूरी वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर नहीं वेरी करेगा। अब ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया।
जब आप थ्योरी लोगे तो थ्योरी में हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। उसकी थ्योरी करेंगे आप तो वहां हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। तो समझो यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब है। उसकी पूरी वर्किंग पोटेंशियल ग्रेडियंट पर बेस्ड है। तो देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसकी यूनिट लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे आप पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो वायर है ना ए बी इसकी यूनिट लेंथ के अक्रॉस 1 मीटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा उसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इसे मैं के से रिप्रेजेंट करूँ। सो देखो के कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। ये जो वायर है इस वायर का रेजिस्टेंस याद रखना। वायर का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल है। अब कुछ स्टेप्स आप लोग बताइए इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबके आंसर्स आएंगे। पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वेरी गुड, यस। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। एक ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस, एक ये स्मॉल आर रेजिस्टेंस सीरीज में। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल। अब जो सर्किट में करंट होगा, करंट इन सर्किट, तो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा दैट करंट इज आई। करंट क्या होता है, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल ईएमएफ इज ई, टोटल रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ऐसे आप करंट कैलकुलेट करोगे। करंट इज ईएमएफ डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अच्छा, अब अगर करंट आ गया तो वायर ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। नायला वोल्टेज कब से आई बाय आर होने लगा। वोल्टेज तो मल्टीप्लाई करके आता है। तो देखो बड़ा सीधा सा सर्किट है। इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा ऐसे। ये करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट। वोल्टेज, अब इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। तो वोल्टेज क्या होगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। इस पूरी पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा that is current through the wire multiplied by the resistance of wire. That's it. It's I into R. Current through the wire multiplied by the resistance of the wire. I. So voltage आ गया वायर के अक्रॉस, इट्स E by R plus R multiplied by small r. देखो बड़े सीधे सीधे स्टेप्स हैं। टोटल रेजिस्टेंस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। मैं फिर कह रहा हूँ स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। स्मॉल आर आपकी जो वायर है उस वायर का रेजिस्टेंस है, आई आर। इसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट, टोटल रेजिस्टेंस आ गया आर प्लस आर। करंट निकाला सर्किट में विच इज टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ इज ई, टोटल रेजिस्टेंस इज आर प्लस आर। करंट आ गया जो वायर में फ्लो कर, करंट आ गया तो वोल्टेज आ जाएगा। वोल्टेज क्या होता है, आई आर। वायर का रेजिस्टेंस ले लिया स्मॉल आर, वोल्टेज हो गया। अब आपको चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट को के से रिप्रेजेंट करता है which is total voltage divided by total resistance, total length. Potential gradient is total voltage of the wire divided by the resistance of the wire.
तो voltage of the wire is E by R plus R multiplied by small. This is voltage divided by length. So this is potential gradient V by L E by R plus R into small r. मीन्स वायर की यूनिट लेंथ के अक्रॉस 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा वो ग्रेडियंट. इसकी एसआई यूनिट तो बताएगा मुझे. एसआई यूनिट क्या होगी? अरे पोटेंशियल ग्रेडियंट की एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? इट्स वोल्टेज बाय लेंथ. एसआई यूनिट क्या होगी? यस, इट्स वोल्ट पर मीटर. Potential gradient is voltage divided by length, so its unit is volt per meter. चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं. इतना लिखिए. कोई डाउट है तो मुझे बताइए, क्योंकि पूरी जो वर्किंग है इसकी वो सारी की सारी वर्किंग पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड है. नहीं आमने स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं. जो वायर है ना पूरी ए बी वायर, उस वायर का रेजिस्टेंस है स्मॉल आर. नहीं शिवा, अभी करंट जीरो नहीं है. अभी तो करंट फ्लो कर रहा है. देखो आई करंट फ्लो कर रहा है जो हमने कैलकुलेट किया. अभी नल पॉइंट पे मत जाओ, देखेंगे अभी नल पॉइंट का क्या मतलब है, कहाँ जीरो होता है. अभी जीरो नहीं है. पूरे सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है जो ई बाय आर प्लस आर. शिवा, करंट जीरो नहीं है, करंट फ्लो कर रहा है. और डाउट्स बताइए मुझे इसमें. सप्लेन, खुशी, उमा, रेशम. तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट था, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर. अच्छा जरा इसको यूज करना सीखो. जिशान ये सर्किट ड्रॉ कर लिया था. रब करूं सर्किट को? तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया था. सर्किट रब कर दूं? अब पोटेंशियल ग्रेडियंट में थोड़ा सा बहुत बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं कि अगर 1 मार्कर क्वेश्चन ग्रेडियंट पे बनता है तो आपसे चीजें कैसे कैलकुलेट करता है. सो 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए पहली चीज वो आपसे ग्राफ पूछ लेता है. V वर्सेस I ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ. V वर्सेस L, वोल्टेज वर्सेस लेंथ. So this is V, voltage, वोल्ट में, and this is L, मीटर में. L is length of potentiometer wire. Length of wire AB. जो पोटेंशियोमीटर वायर AB आपने यूज करी है उस वायर AB की लेंथ इज स्मॉल. तो यहाँ जो ग्राफ आएगा दैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. अब इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूं, मान लो ये एंगल थीटा है. दिस इज वोल्टेज वर्सेस लेंथ ग्राफ. ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन.
लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर, देखिए स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ। जब आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे देन स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो v, बेस लेंथ के पैरेलल तो l, तो स्लोप हो गया v बाय। और देखो v बाय एल किसकी डेफिनेशन थी, v बाय एल था ग्रेडियंट। तो यहाँ जो स्लोप होगा वो स्लोप आपको ग्रेडियंट है। जब आप यहाँ स्लोप कैलकुलेट करोगे तो वो स्लोप आपको ग्रेडियंट है। स्लोप ऑफ v वर्सेस l ग्राफ इज ग्रेडियंट k। तो यहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगा। इसके बाद एक और चीज याद रखिएगा, पोटेंशियोमीटर में एक टर्म होती है जिसको नोन एज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मींस वो पोटेंशियोमीटर जो छोटे से छोटा वोल्टेज मेजर कर सकता है, दैट्स मोर सेंसिटिव। लाइक दो पोटेंशियोमीटर्स हैं, मैं आपसे कहता हूँ एक पोटेंशियोमीटर 0.1 वोल्ट मेजर कर सकता है, दूसरा पोटेंशियोमीटर 0.2 वोल्ट मेजर कर सकता है। एक 0.1 दूसरा 0.2, तो 0.1 जो मेजर कर सकता है वो ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू 0.2 वाला पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी का मतलब समझिए पोटेंशियोमीटर में, potentiometer that can measure smaller potential difference, smaller potential difference is more sensitive. सो वो पोटेंशियोमीटर जो के की छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर जाए वो ज्यादा सेंसिटिव। लाइक एक 0.1 मेजर कर सकता है, एक 0.2 मेजर कर सकता है, तो 0.1 मेजर करने वाला ज्यादा सेंसिटिव होगा 0.2 से। अब ये तो समझ में आ गया कि जो छोटा मेजर करेगा वो ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ के की टर्म्स में बताओ सेंसिटिविटी, तो जिस पोटेंशियोमीटर के लिए के की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा सेंसिटिव। फिर रिपीट कर रहा है, जिस पोटेंशियोमीटर के लिए के की वैल्यू, ग्रेडियंट की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा सेंसिटिव। सो पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर having smaller value of k is more sensitive। सो जितनी के की वैल्यू कम होगी सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा। तो ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आए कि v वर्सेस l ग्राफ दिया है तो स्लोप आपको ग्रेडियंट देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितना कम एक पोटेंशियोमीटर वोल्टेज मेजर कर सकता है उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसे लिख लीजिए। इसमें कोई डाउट है तो बताओ मुझे।
मैं सबने लिखा। चलिए सबने लिख लिया। अब इस पे क्वेश्चंस देंगे। ये क्वेश्चन है जो बहुत आया ग्रेडियंट पर, दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये दोनों न्यूमेरिकल्स क्लियर कर देंगे आपका ग्रेडियंट। पहला ग्राफिकल है। सो दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज लेंथ। दो पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर ए, पोटेंशियोमीटर। वो आपसे कहता है यूजिंग वोल्टेज वर्सेस एल ग्राफ डिसाइड which one is more sensitive। चलो भाई, ग्राफ गिवन है तुम्हें, ग्राफ से डिसाइड करो कौन सा पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है शाहीन, तुम्हारा आंसर ठीक है, आयशा का भी ठीक है, हबीब का भी ठीक है, रेहान भी ठीक कर रहा है, नायला गड़बड़ है चेक करो, अरमान गड़बड़ है कुछ। रेशम, सकलैन, आयशा, खुशी। हाँ भाई, ज्यादा लोगों का ठीक आ रहा है, बी इज मोर सेंसिटिव। सेंसिटिविटी कैसे पता चलती है? जिसकी के की वैल्यू कम हो वो ज्यादा सेंसिटिव। देखिए ये एंगल है थीटा बी, ये एंगल है थीटा ए। थीटा ए ग्रेटर है थीटा बी से। पोटेंशियोमीटर ए के लिए जो एंगल है वो बी के एंगल से ज्यादा बड़ा। दैट मीन्स tan थीटा ए इज ग्रेटर देन tan थीटा बी। और मैंने अभी लिखवाया था कि v बाय एल ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप आपको ग्रेडियंट देगा। दैट मीन्स ग्रेडियंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन ग्रेडियंट ऑफ बी। ए का ग्रेडियंट ज्यादा होगा, बी का ग्रेडियंट कम। जिसका ग्रेडियंट कम है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा। सो बी इज मोर सेंसिटिव। सेंसिटिविटी डिपेंड कर रही है ऑन द वैल्यू ऑफ बी। तो जिसके लिए के की वैल्यू कम आ रही है, बी के लिए के की वैल्यू कम है, तो बी इज मोर सेंसिटिव। देखिए
चलिए सबने लिख लिया, इसको रब करते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, सिंपल सा है, पोटेंशियोमीटर पर आपको सिर्फ ग्रेडियंट मेजर करना और कुछ नहीं करना। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, सर्किट दिया है, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मेजर करना है। आप ग्रेडियंट और कैलकुलेट करना सीख जाओ। ये ड्राइविंग सेल है 10 वोल्ट का, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 5 ओम, ये वायर ए बी, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, लेंथ ऑफ द वायर इज 10 मीटर। ये आपको पोटेंशियोमीटर दिया हुआ, एक रफ पोटेंशियोमीटर। सो कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, potential gradient second, voltage across 1 meter length of wire, और फिर उसके बाद वोल्टेज चाहिए 3 मीटर लेंथ के अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस 3 मीटर लेंथ ऑफ वायर। वायर की 3 मीटर लेंथ के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये भी आपको कैलकुलेट। चलिए भाई सॉल्व कीजिए, आंसर चाहे गलत आ रहा हो करो, अगर ये आपसे हो जाता है ना न्यूमेरिकल तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। पोटेंशियोमीटर की आगे की प्रॉब्लम फिर टफ नहीं रहेंगी। आप इसे ट्राई करिए। is अच्छा ओके, आमना कुछ गड़बड़ है, चेक करो एक बार। अभी तुम्हारा ठीक है, आमना कुछ गड़बड़ है। शीबा सही आ रहा है, शाहीन फर्स्ट पार्ट ठीक है, शाहीन सेकंड पार्ट में देखो क्या गड़बड़ कर रही हो। फर्स्ट ठीक है तुम्हारा, तो सेकंड तो ठीक आना ही चाहिए था, कुछ गड़बड़ कर रही हो। थर्ड भी तुमने फिर गड़बड़ कर दिया। नहीं थर्ड ठीक है, थर्ड भी गड़बड़। शाहीन चेक करो, फर्स्ट बिल्कुल सही है, सेकंड और थर्ड में कुछ गड़बड़ करी। आयशा का सही है, अरमान तुम्हारा गलत आ रहा है, चेक करो क्या गड़बड़ कर रहे हो। नवेद रजा ठीक है, रेशम सकलैन खुशी फर्स्ट पार्ट ठीक है ना, रेहान रेहान फर्स्ट पार्ट गलत है, फर्स्ट गलत आ रहा है रेशम। आमना अब ठीक है, फर्स्ट ठीक है, खुशी सेकंड में कुछ गड़बड़ कर रही है। नहीं सकलैन फर्स्ट पार्ट में कुछ गड़बड़ है, देखो देखो तुम्हारा फर्स्ट फर्स्ट पार्ट गड़बड़ है। फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए ना। ग्रेडियंट का देखो क्या फॉर्मूला है, ग्रेडियंट था ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर बाय एल। हाँ रेहान अब ठीक, ये दिया, एक एक टर्म की वैल्यू रख दो। ई कितना दिया है, हर टर्म गिवन है ना आपको, हर टर्म की जस्ट वैल्यू रख दो।
ई आपको दिया है 10 वोल्ट, कैपिटल आर आपको दिया है 10 नॉट 10 5 वोल्ट। स्मॉल आर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर 10 मीटर, रेजिस्टेंस 10 ओम, और लेंथ भी कितनी है 10 मीटर। सारी वैल्यूज रख दो यहाँ। तो जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे सो के आ जाएगा ई विच इज 10, आर प्लस स्मॉल आर 5 प्लस 10, दिस इज स्मॉल आर 10, लेंथ 10, सो ये के आ गया विच इज 10/15, सो ये के आ गया इट्स 2/3 वोल्ट पर। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है 2/3 वोल्ट पर। दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट के बाद सेकेंड टर्म देखिए, पोटेंशियल अक्रॉस 1 मीटर। अरे फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट एक ही चीज तो है, कोई फर्क थोड़ी ना है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो जो चीज मैंने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कराई है वही तो सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करी। तो सेकेंड पार्ट का भी जो आंसर है, वोल्टेज अक्रॉस यूनिट लेंथ इज 2/3। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कोई फर्क थोड़ी है। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे ग्रेडियंट कहते हैं। तो सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट का आंसर सेम आएगा। सिर्फ एक नायला एक आध बच्चों का ठीक था, बाकी सब गड़बड़ कर रहे थे। हाँ ये आ गया, अब ठीक है हमने। अब इसके बाद तुम्हें ये पता चल गया 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस 10 मीटर के लिए इंटू 10 करेंगे। हाँ बिल्कुल 10 मीटर के लिए इंटू 10 करेंगे, लेकिन यहाँ तो मैंने 1 मीटर लिखा हुआ है शाहीन, यहाँ तो मैंने 1 मीटर लिखा है। पूरी वायर की लेंथ 10 मीटर है। अच्छा, ये गड़बड़ कर रहे थे, सब सब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। पूरी वायर की लेंथ है 10 मीटर, पूरी वायर के अक्रॉस नहीं चाहिए, 1 मीटर के अक्रॉस चाहिए। दैट इज ग्रेडियंट। 3 मीटर के अक्रॉस चाहिए भाई। 1 मीटर के अक्रॉस अगर 2/3 वोल्ट है तो 3 मीटर के अक्रॉस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 मीटर लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज 2 वोल्ट आ जाए। 3 मीटर लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज इज 2 वोल्ट। बताइए भाई, क्लियर इतना सब? कोई डाउट किसी को इसमें? क्योंकि आगे जो हमें न्यूमेरिकल्स या एप्लीकेशंस करने हैं उसके लिए एटलीस्ट इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। ग्रेडियंट को घुमाना आना चाहिए, 1 मीटर का क्या मतलब है, 5 मीटर कह रहा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड देखो, रेहान देखो, ग्रेडियंट जिसे आप लिखते हैं ना, ग्रेडियंट का मतलब होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा उसी वोल्टेज को आप ग्रेडियंट कहते हैं। अब अगर मैंने अलग से पूछ लिया 1 मीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है तो होगा क्या, ग्रेडियंट के इक्वली तो होगा। रेहान, 1 मीटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वही ग्रेडियंट है। तो पहले जब उसने ग्रेडियंट पूछा तो ग्रेडियंट कैलकुलेट कर दिया। फिर वो कह रहा है 1 मीटर के अक्रॉस बताओ तो वही होगा जो ग्रेडियंट था, दैट्स 2/3 वोल्ट होगा। मैं रब कर दूं इसको, रेशम जी।
अरमान, आमना, शिवा, नवेद, चलो इसे रब करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद द नेक्स्ट इज, अब एप्लीकेशंस देखो पोटेंशियोमीटर की, आपके सिलेबस में क्या क्या एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस में द फर्स्ट एप्लीकेशन इज मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। सेल का ईएमएफ आप मेजर कर सकते हैं। दूसरा है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। तीसरा मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तीन एप्लीकेशन है आपके सिलेबस में पोटेंशियोमीटर की, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ एंड मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ। बस यार नाम लिख लो जल्दी से, फिर एक एक करके एप्लीकेशन करेंगे और इसी में आपको समझ में आता चला जाएगा कि प्रिंसिपल जो लिखवाया था मैंने, उस प्रिंसिपल का क्या मतलब। चलिए इसे मैं रब कर रहा हूँ। सो पहले देखो मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। अब इसकी एप्लीकेशंस के लिए ना थोड़ा सा समझो कि इनडायरेक्टली वोल्टेज मेजर कैसे करते हैं। पोटेंशियोमीटर की वर्किंग के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि करंट के थ्रू वोल्टेज कैसे मेजर किया जा सकता है। मान लीजिए एक रेजिस्टर है, इसके लेफ्ट एंड पर वोल्टेज है 10 वोल्ट, राइट एंड पर वोल्टेज है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज आर। बताएगा मुझे इसमें से करंट कितना पास हो रहा है? लेफ्ट पे भी 10, राइट में भी 10, करंट कितना जाएगा? रजिस्टर के लेफ्ट एंड पर भी 10 वोल्ट, राइट एंड पर भी 10 वोल्ट, करंट कितना पास होगा? आयशा का आंसर सही है, फरीन का सही, जिशान गलत कर रहा है, नवेद का सही है, रेहान, नाइला, हबीब। जिशान देखो, जब दोनों साइड पोटेंशियल सेम होता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को तुम वोल्टेज भी कहते हो, वो दोनों साइड के पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करके आता है, ऐड कर कर नहीं, सब्ट्रैक्ट कर कर, वोल्टेज जीरो आ गया। करंट क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो अगर वोल्टेज जीरो तो करंट भी कितना होगा? जीरो। निशान आया? अगर दोनों साइड पोटेंशियल सेम है, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, दैट मींस करंट इज जीरो, कोई करंट पास नहीं। अच्छा, अब जब यहाँ कोई करंट ही पास नहीं कर रहा, तो अगर मैं गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दूं तो करंट जीरो आएगा। इसी चीज को अगर मैं, ये समझ में आया सबके, ये वाला स्टेटमेंट?
कि दोनों साइड अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, करंट जीरो। अच्छा, अब अगर मैं कुछ ऐसा दूं आपसे, मैं कहता हूँ एक रजिस्टर है, लेफ्ट एंड पर 5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, लेफ्ट एंड पर 5 वोल्ट है, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, मुझे बताओगे राइट एंड पर कितना पोटेंशियल होगा? लेफ्ट एंड पर 5 वोल्ट है, मुझे ये पता है वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो राइट एंड पर कितना होना चाहिए? कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, दैट मींस लेफ्ट और राइट, जीशान राइट पर कितना होना चाहिए पोटेंशियल? कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, दैट मींस लेफ्ट और राइट पर पोटेंशियल शुड बी इक्वल। तो राइट पर भी जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 5। तो लेफ्ट एंड और राइट एंड दोनों पर जो पोटेंशियल आएगा दैट पोटेंशियल इज 5, सिर्फ 5 वोल्ट का पोटेंशियल अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर। सो पोटेंशियल मीटर में ना कुछ ऐसे रीडिंग्स लेंगे, हमें पता होगा कि एक वायर के थ्रू करंट जीरो हो रहा है, आप यहाँ कैलकुलेट कर लोगे कि लेफ्ट एंड पर पोटेंशियल कितना है ग्रेडियंट यूज करके, तो राइट एंड का आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए लेफ्ट एंड का 5 आ गया, कोई करंट नहीं है, तो आपको पता है कि राइट पे भी कितना आएगा, 5 वोल्ट। इतना लिख लो, फिर रब करते हैं। चलिए इसे रब करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन इज मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर। आप सेल का ईएमएफ कैसे मेजर करें? ये पोटेंशियोमीटर है, सेल है, resistance R, EMF of the cell is E, this is point A, point B। ये पोटेंशियोमीटर आपको दिया हुआ है जिसका ग्रेडियंट इज के, आपको ये भी पता है कि इसके ग्रेडियंट की क्या वैल्यू है, K इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो आपको जो पोटेंशियोमीटर दिया है उसका ग्रेडियंट आप जानते हैं, उसका ग्रेडियंट इज के। ये मैंने आपको एक अननोन सेल दे दिया E, कैपिटल E अननोन सेल, जिसका ईएमएफ नोन नहीं है, तो अननोन सेल। आपको ये अननोन सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। देखो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, सेल के एक एंड को पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करो। दोबारा समझ लो, ऊपर वाला तो पोटेंशियोमीटर है, नीचे वाला अननोन सेल है जिसका ईएमएफ आप मेजर करना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो आपने क्या किया, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसे ए से कनेक्ट कर दिया। हमेशा ऐसे ही करोगे, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट करोगे, नेगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट करा। इसे एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से एक जॉकी कनेक्ट की। मीटर ब्रिज में सिखाया था मैंने कि जॉकी क्यों यूज करते हैं, जॉकी को यूज करते हैं टेम्पररी कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए। और उसके बाद इस वायर को मैंने स्लाइड कराना शुरू किया, ये लिया इसको, पहले मैंने ए पॉइंट पर कनेक्ट किया। जब मैंने ए पॉइंट पर कनेक्ट किया तो गैल्वेनोमीटर में करंट आ रहा है, करंट जीरो नहीं है। इसका मतलब देखो ये गैल्वेनोमीटर है, इसके लेफ्ट एंड और राइट एंड पर अलग अलग पोटेंशियल्स होंगे तभी करंट फ्लो कर रहा है।
भाई पहले यहाँ तक बताओ, सेटअप समझ में आया सबके? तीनों एप्लीकेशन में ना कोई एक समझ जाओ, बाकी दो अपने साथ उसी तरह से हो जाए। सेटअप समझ में आ गया। अननोन सेल ई है ना, तो आपने क्या किया, गैल्वेनोमीटर का एक एंड अननोन सेल पे लगाया, दूसरा एंड आपने ए पॉइंट पे लगाया। यहाँ कोई करंट फ्लो कर रहा है अभी गैल्वेनोमीटर। करंट फ्लो करने का मतलब है लेफ्ट एंड और राइट एंड के पोटेंशियल्स अलग अलग। आपने इसे स्लाइड करना शुरू किया, स्लाइड करते करते आप किसी एन पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर को ले आए। जैसे ही आप एन पॉइंट पर लाए, एन पॉइंट पर लाते ही गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो। हाँ रेशम, ए एंड बी में भी डिफरेंट है। एन जो आया दैट्स नल पॉइंट, इसे मैं कहूंगा नल पॉइंट, मीन्स वो पॉइंट जिसके करस्पॉन्डिंग करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो। गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट इज जीरो अगर आप नल पॉइंट ले रहे हैं, एन इज नल। और यहाँ जो बैलेंसिंग लेंथ है, दैट बैलेंसिंग लेंथ इज ए एन स्मॉल। जो एल आया पोटेंशियोमीटर की वो लेंथ जिसके कोरोस्पॉन्डिंग करंट जीरो हो जाता है, इस लेंथ एल को हम बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। बैलेंसिंग लेंथ मीन्स पोटेंशियोमीटर वायर की वो लेंथ जिस लेंथ के कोरोस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो गया। तो जहां गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हुआ उस लेंथ को आपने बैलेंसिंग लेंथ किया। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट एंड पर वोल्टेज कितना है, ई, ईएमएफ के इक्वल। राइट एंड पर वोल्टेज कितना है, जो भी ए एन के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो ये स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, देखो समझ में आता है तुम्हें। वोल्टेज और पोटेंशियल at left end of galvanometer is E। जो गैल्वेनोमीटर है इसके लेफ्ट एंड पर वोल्ट पोटेंशियल E है, एंड ऑन राइट हैंड इट्स, और राइट एंड पर जो पोटेंशियल है दैट पोटेंशियल इज बी ए एन। ए एन लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग जो भी पोटेंशियल होगा वो राइट। ये स्टेटमेंट बता दो मुझे, फिर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? जो भी लॉजिक था वो सिर्फ इतने पोर्शन तक था, ये समझ में आ गया तो फिर आगे परेशानी कम आई। अरे बताओ भाई, शिवा, रेहान, हबीब, रेशम, सकलैन, निशान, क्लियर है यहाँ तक? लास्ट पैराग्राफ देखिए, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो पास हो रहा है। करंट जीरो होने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मींस इफ दिस इज गैल्वेनोमीटर तो इसके लेफ्ट एंड और राइट एंड पर सेम पोटेंशियल होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ देखो, एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, गैल्वेनोमीटर है, लेफ्ट एंड पर भी 5 वोल्ट, राइट पे भी 5 वोल्ट, तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं। तो अगर मैं कह रहा हूँ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, ये मैंने बता दिया आप, तो आप इससे डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लेफ्ट एंड और राइट एंड के पोटेंशियल सेम। लेफ्ट एंड पर पोटेंशियल इज ई, राइट पोटेंशियल क्या होगा, जो ए एन लेंथ के अक्रॉस होगा, है ना। इस एन पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, एन पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, जो कि ए एन लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग होगा। तो लेफ्ट गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट एंड का पोटेंशियल ई है, राइट एंड का पोटेंशियल ए एन है, और दोनों इक्वल होने चाहिए। हबीब और रेशम, इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं फॉर नल पॉइंट,
अच्छा पहले VAN और कैलकुलेट कर लेते हैं। VAN is potential corresponding to length L. Potential corresponding to length L. L लेंथ के corresponding जो भी potential है, that potential is L. मुझे बता सकते हो VAN कैलकुलेट कैसे करेंगे? L लेंथ के corresponding जो potential है वो VAN है, कैसे आएगा? वही जो K है, K का क्या मतलब है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। K is potential per unit length. यूनिट लेंथ मींस 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया? K हो गया। L लेंथ के अक्रॉस कितना आएगा? देखो शाइन का आंसर सही है, और लोग बताओ मुझे। L लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? वोल्टेज कितना होगा क्रॉस लेंथ L? रेहान, हबीब, रेशम, हाँ खुशी का भी सही है। आयशा तुम चेक करो जरा एक बार, गड़बड़ कर रही हो। नवेद, यूनिट लेंथ के अक्रॉस K है तो लेंथ L के अक्रॉस के लिए क्या करोगे? L से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई तो होगा ना भाई, 1 मीटर का पता है, मैं एल मीटर का पूछ रहा हूँ तो मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे एक बॉल की कॉस्ट है 5 रुपीज, 10 की क्या होगी? 5 × 10 मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ तक बताइए, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? VAN is KL, यहाँ तक सबका क्लियर है कि कोई डाउट है कुछ? अच्छा, अब अगर नल पॉइंट की मैं बात करूं, फॉर नल पॉइंट, दैट मीन्स फॉर अ पॉइंट corresponding to which galvanometer में कोई करंट फ्लो नहीं करता। So point corresponding to which current in the galvanometer is zero is known as null point. So if you have a null point, तो left end और right end के potential zero होंगे। लेफ्ट एंड का पोटेंशियल E होगा, राइट एंड का पोटेंशियल VAN होगा, विच इज KL। नल पॉइंट का तो यही मतलब है, गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट एंड नल पॉइंट मींस करंट इज जीरो। करंट तो तभी जीरो होगा जब गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट एंड का और राइट एंड का पोटेंशियल सेम होगा। तुम लिख सकते हो E इज इक्वल टू A। तो अगर आप तुम्हें ग्रेडियंट पता है और बैलेंसिंग लेंथ पता है तो ये मत निकाल सकते। और यही प्रिंसिपल था कि जो भी वोल्टेज होगा वो वोल्टेज लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा पोटेंशियल मीटर वायर की लेंथ लोगे वोल्टेज उतना ज्यादा होता चलेगा। चलो भाई डाउट्स बताना शुरू करो मुझे इसमें डाउट्स बताइए। ओके, इतना लिखो फिर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। रब कर दूं इसको? हबीब, ईशान, सकलैन, आमना, खुशी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ इसका आंसर कैलकुलेट करके दिखाओ। लिखो लिखो नायला, जल्दी लिखो।
आपको E गिवन है 10 वोल्ट, ये गिवन है 10 ओम, resistance of potentiometer wire of 10 meter is 5 ohm। ये आपको एक पोटेंशियोमीटर गिवन है जिसके स्पेसिफिकेशन दिए हैं, सेल का ईएमएफ दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, नहीं सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस दिया। तो आपसे कहता है कैलकुलेट फर्स्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट, second EMF of a known cell if balancing length is 4 मीटर। चलो भाई सॉल्व करके दिखाओ कितना होगा। इसके आंसर्स बताइए मुझे। रेहान का फर्स्ट पार्ट आ गया, शाहीन का फर्स्ट और सेकंड दोनों। चलो भी चेक करते हैं। अभी चेक करते हैं, आयशा का भी आ गया। चलो भाई ज्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ तो आया। चलो एक बार चेक करो, कैलकुलेशन चेक करते हैं। देखो अगर ग्रेडियंट आ गया ना तो ये बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन है, ज्यादातर लोगों के आंसर्स आ गए। निशान जरा ट्राई करो क्या रहा है। ग्रेडियंट तो बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे लास्ट में किया था। के लिखा था ई बाय आर प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर बाय ई इज 10, दिस इज 10 प्लस 5
देखो आपको सारा डेटा दिया हुआ उसने। ई दिया है 10 वोल्ट, कैपिटल आर है 10 ओम, स्मॉल आर दिया है 5 ओम, लेंथ दी है 10 मीटर। तो के हो जाएगा 10/10 + 5 इंटू 5/10। तो ये के हो गया, के इज 10/15 इंटू 5/10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/3 वोल्ट पर मीटर। 1/3 वोल्ट पर मीटर इसके। अब अगर के आ गया तो अननोन ईएमएफ निकालना तो आसान काम है ना। अननोन ईएमएफ क्या था, के इंटू एल। सो के इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ 4 दी हुई है। सब कैलकुलेट किया ना हमने, के हमने अभी कैलकुलेट किया 1/3 वोल्ट पर मीटर। हमने एल कैलकुलेट किया, बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई, 4 मीटर। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो इट्स 4/3 वोल्ट। तो जो अननोन ईएमएफ होगा वो अननोन ईएमएफ 4/3 है। मुझे डाउट्स बताओ, काफी लोगों का गलत आ रहा था। हुमा का सही था एक, सकलेन का फर्स्ट पार्ट ठीक था, सेकंड नहीं करा। शिवा का गलत, खुशी का दोनों पार्ट सही थे, नायला का भी सही थे दोनों पार्ट्स, और सबके गलत। डाउट्स बताइए मुझे, इसमें क्या गलती कर रहे थे आप। भाई इतना लिख लिया तो रब करें, आज क्लास यही छोड़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आमना एल गिवन है, 4 मीटर गिवन है। नहीं नवेद दिया हुआ है, देखो ये रहा, लेंथ ऑफ वायर तो दिया हुआ है। एल गिवन है नवेद 10 मीटर। चलो ओके बाय, अल्लाह हाफिज, आज यहीं छोड़ दें। कल सेम टाइम इसी को कंटिन्यू करेंगे, कल कोशिश करेंगे वाइंड अप हो जाए। तो सबने लिख लिया?